हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। भाई प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में किसके बारे में बात की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी। और आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। 12th क्लास के मार्थियों, बोर्ड की क्लास है, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और सबसे पहली बात जो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको फेयर नोट्स बनाने साथ साथ, ताकि जो आपको लेक्चर में करवाया जाए ना वो तुरंत समझ में आ जाए, और पीछे का आपको बोला जाए कि वहाँ पर ये करवाया गया था तो फटाक से आप उस टाइम पे देख लीजिए। क्योंकि वीडियो को पॉज करो और पीछे का रिवाइज करो, ताकि पीछे का रिवाइज भी होता रहे और ये सिलेबस भी आपका साथ साथ चलता रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, उसके में क्या देखा था आपने प्यारे बच्चों? उसमें देखा था कि जो आपका जो वो है ना चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ये जैसे आपने कहा कि भाई कोई चार्ज है, जैसे ये क्यू चार्ज है और ये मैंने क्यू नोट क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पर। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, इस रेंज के अंदर। अगर मैं इसको क्यू नोट को यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ नहीं होता है, यहाँ ले आऊँ नहीं होता, लेकिन एक रेंज आ जाएगी, एक रीजन आ जाएगा इस चार्ज के अराउंड, जहाँ पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं उसको। उस फील्ड के अंदर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। अच्छा, उस रीजन के अंदर जो फोर्स आपका इलेक्ट्रिक मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसके अंदर जो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है। देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई, इसमें मेजर करनी है आपको क्या, स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, तो ये हो जाएगी। अब ये कैसे मेजर करनी है आपको पता है कि हर एक चार्ज आपका क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। हर एक चार्ज आपका फील्ड बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपको पता है कि हर एक चार्ज आपका फील्ड बनाएगा, तो उसमें कैसे निकालोगे आप? जैसे आपने कहा कि जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना, आपने यहाँ पर क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई किसी पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पर क्या मिलेगा आपको, एक फोर्स मिलेगा। फोर्स क्या होगा, वो अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, आपका एक फोर्स एक्ट करे, यूनिट पॉजिटिवली चार्ज रखना है वहां पर एक उस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। अच्छा, तो मतलब आप समझ रहे हो ना इस पॉइंट को। देखो जो आपने जो क्यू नोट चार्ज लिया ना, देखो ये जो क्यू नोट चार्ज का, इसका मतलब क्या पता आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आपको, ठीक है। आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आपको फोर्स एक्ट करेगा। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर हो जाएगी कब 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 होगी, जब आपका चार्ज क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपको पता है यूनिट का मतलब 1। अच्छा, तो 1 रखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ। मतलब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर। ओके, यही तो बोला इसने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, उस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, जहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो फोर्स के बराबर हो जाए, किसके बराबर, फोर्स के बराबर। अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए, कब, जहां पर एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसने रख दिया है। बहुत अच्छे भाई, ये तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट था ना। तो कभी भी अब आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो ना, तो क्या करोगे आप फोर्स निकालोगे, उसको क्या नोट से डिवाइड कर दोगे, मतलब उस चार्ज से डिवाइड कर दोगे जो आपका टेस्ट चार्ज है, जो आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो आपको ध्यान रखना है उस चार्ज से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जो आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। अच्छा, ये बात है, तो समझना इस बात को, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज आपने लेना है, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर। तो फोर्स के बराबर हो जाएगी, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन कुलाम। क्या हो जाएगी, न्यूटन कुलाम। अच्छा जी, तो ये बहुत बढ़िया। डायमेंशन आपको पता ही है, डायमेंशन आप निकाल लोगे भाई फोर्स की। देखो यहाँ पर न्यूटन की आपको पता है -2, और यहाँ पर कुलाम की क्या, कुलाम का मतलब चार्ज का मतलब होता है I = Q/T, और यहाँ पर I × T। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपको पॉइंट आपको क्लियरली मेंशन होगा, ये डायमेंशन आपका है। अब आपको एक बात आते हैं, जैसे कि भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें क्या होगा कि वो किसी एक पॉइंट चार्ज पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या होगी। अब देखते हैं बच्चों, आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन है आपके सामने क्या है, जैसे आपको पता है कि
यहाँ पर जो है एक आपको पॉइंट चार्ज लेना है और आपको एक चार्ज लेना है, बस एक को आपको चार्ज लेना और एक पॉइंट चार्ज, जहाँ पर क्या हो मतलब आप यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको आपने क्यू नोट नाम लिया भाई, क्यू नोट। यहाँ पे भाई टेस्ट चार्ज क्यों बोला है बार बार, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना। अब अच्छा एक बात बताइएगा आप, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर है। कितनी है? आर। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर जो यू वेक्टर है ना वो क्या हो जाएगा? एन। अच्छा आप ए से बी जा रहे हो भाई, ए से बी, ए से बी, ये डायरेक्शन आपकी इस साइड हो जाएगी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है? स्टार्टिंग में फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। उसको क्या नोट से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगी आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तो बस आसान सा हो गया ना, आपको क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स मतलब कुलम्स फोर्स। क्या और क्या नोट के बीच में कुलम्स फोर्स क्या होगा? आप ही बताइए फटाफट। आपको पता है क्या हो जाएगा भाई दोनों का? और मैंने आपको वेक्टर फोर्स भी बताया हुआ है, देखो यहाँ से दोनों फोर्स का क्या होगा, मतलब दोनों चार्ज की क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? आप क्या नोट से डिवाइड कर दो, जैसे क्या नोट से डिवाइड करोगे ये ई के बराबर आ जाएगा। अच्छा तो ये मामला है, हाँ जी ये है, बहुत बढ़िया। तो आपको बी पॉइंट पे निकालना ना, तो क्या उससे डिवाइड कर दीजिएगा और आपके पास जो ये पॉइंट होगा ये होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट होगा। बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है भाई, मुझे फोर्स निकालना है कहाँ? जहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज लिए बैठा हूँ और टेस्ट चार्ज मेरा क्या है? क्यू नोट है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लेना चाहोगे तो क्या करोगे? एन वेक्टर का आप क्या निकालोगे? वेक्टर की डायमेंशंस भी निकाल लोगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज में क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? अभी तो बताया था। सबसे पहली बात क्या है ना, आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, देखो वी बाई एम भी होगी और वी बाई एम भी होगी और ये भी होगी क्या? एन बाई सी। तो दोनों हो जाएंगी आपकी, मैंने ये बताई दोनों के दोनों। अच्छा जी तो ये यहाँ पर देखो ए और बी। दूसरी बात, जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो किस टाइप की क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना उसको किससे नोट करते हैं? एफ बाई क्यू से, एफ बाई ई से। देखते हो फटाफट देखें भाई, देखो यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मूला है ना एफ बाई क्यू नोट तो है, सीधी सी बात है। देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखो इसको, क्या? एफ बाई क्यू नोट, एफ बाई क्यू नोट। अच्छा क्यू नोट क्या है आपका? टेस्ट चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज। बहुत बढ़िया भाई, टेस्ट चार्ज है भाई, ये क्या है? टेस्ट चार्ज। अच्छा जी ये बात है, हाँ जी यही बात है, यही तो समझनी है हमें, ठीक है। तो आपको एक बताना है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेज क्या होगा? ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखते हैं भाई। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का मतलब आप समझते भाई, जैसे हमने कहा था ना सिस्टम ऑफ चार्जेज, जैसे मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस में फोर्स निकाला था उसी तरह हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बस बात खत्म। देखते हैं इसमें, देखो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी आपके सामने है भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने क्या ले लिए। एक देखो इसमें क्या चक्कर है पता है, आप एक चार्ज लोगे कोई भी, मान के चलो मैं डायग्राम में ही समझाता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे कि आपने कोई चार्ज लिया क्या हो, ठीक है। अब उस चार्ज में क्या होगा? इस चार्ज के अंदर क्या होगा? आप एक सेकंड देखना भाई, चार्ज में क्या होगा जो आपका पॉइंट है। अब जो सिस्टम ऑफ चार्जेज में आप देख रहे हो ना भाई, जैसे कि आपने अभी मतलब उसमें देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, आप एक चार्ज रख रहे थे और उस चार्ज में रखने के बाद आप क्या कर रहे थे? जैसे यहाँ पर देखा आपने कि भाई जो क्या Q1 Q2 Qn जो है ना वो पोजीशन वेक्टर इसके साथ आपको ओरिजिन के साथ आप ये सिस्टम ऑफ चार्जेज आप रख रहे हो, ठीक है। इन चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था कि ये क्या है? वेक्टर सम होगा और दो चार्जेज के बीच में जो तीसरे चार्जेज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उन दो चार्जेज की वजह से कोई फोर्स होगा, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखी थी। सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें भाई। जैसे लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज, आपने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आपने सिंगल चार्ज की वजह से क्या करा? आपने अभी निकाला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से सेम टू सेम निकालना पड़ेगा। कैसे? आपको क्या निकालना है? आपको फोर्स लेना है और फोर्स को एक्सपीरियंस करवाना कैसे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। उसी
पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, विदाउट डिस्टर्बिंग द, मतलब आपको ना, आप एक चार्ज को पकड़ रहे हो, जैसे आप Q1 को पकड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप Q1 को पकड़ रहे हैं ना, तो Q1 का Q नोट के साथ रिलेट करो, Q2 का Q नोट के साथ रिलेट करो, Q3 का Q नोट के साथ रिलेट करो। आप आपस में चार्जेस को डिस्टर्ब मत करो, आप सिंगल, मतलब सिंगल चार्जेस का एक टेस्ट चार्ज के साथ क्या करो, रिलेट करो, तब आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकल पाएगी, ठीक है। तो इसी को देखते हैं भाई कैसे। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज करेंगे, और उसी की वजह से देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स को क्या करेंगे, Q नोट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब वो वेक्टर सम था सभी फोर्सेज का, हाँ बिल्कुल था। तो ये जो था आपका जो वेक्टर सम था, वही आपका क्या करेगा, आप यही आपका क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में काम आने वाला। अच्छा, तो ये मेन पॉइंट यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई कैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आप देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं पी पॉइंट के ऊपर, जो पी पॉइंट है मेरा, यहां पर मैं क्या करता हूं, Q नोट है ना, Q नोट, ये एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। अब आपको पता है, आप Q1 और Q नोट पे क्या करोगे, आप यहां पर एक फोर्स लगेगा, अब सेम डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो यहां पर देखोगे आप Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आने वाली है आपकी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप देखोगे Q2 और Q नोट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E2 आने वाली है। अच्छा, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझना। और Q3 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आने वाली है, E3 आने वाली है। ये पॉइंट समझ रहे हो ना आप आराम से, कि भाई देखो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने पी पॉइंट पे Q नोट चार्ज रखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने क्या करा फिर, Q1 की वजह से Q नोट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकाली, बहुत बढ़िया। Q2 की वजह से E2, Q3 की वजह से Q4 की वजह से, ऐसे आप सिस्टम ऑफ चार्जेस लेके आए, आप सिस्टम ऑफ चार्जेस लेके आए, तो E1, E2, E3, E4 सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली। अच्छा, यही बात है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सभी का वेक्टर सम। अब देखो आप E1, E2 के अंदर आप पैरेललोग्राम लगा सकते हो, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपको पता ना, एक ही पॉइंट से निकलने वाली, मतलब अच्छा, तो इसमें पैरेललोग्राम लगेगा। क्या लगेगा इसमें, पैरेललोग्राम। तो इनका रिजल्टेंट क्या देगा, डायगोनल, जो ये आप आर डायगोनल है ना, ये क्या देगा, इसका रिजल्टेंट देगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है। अब क्या होगा, जो इसकी वजह से, अब एक पॉइंट देखो यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आने वाला है। अब यहाँ पैरेललोग्राम देखो आप कैसे बनेगा, अगला जो पैरेललोग्राम, समझ रहे हो ना इस पॉइंट को, पैरेललोग्राम पॉइंट समझने की कोशिश करना। अब देखो अगला जो है ना, यहाँ आपका जो यहाँ पर E3, ये देखो E4 और ये इसके बीच में जो आपका ये डायगोनल आया एक बार, ठीक है। अब इस डायगोनल के और E4 के बीच में जो आपका ये डायगोनल बनेगा, ठीक है ना, और इसके बीच में देखो ये डायगोनल बना आपका, ठीक है, ये वाला। तो जो आपका जो ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है, ये आपका मेन रिजल्टेंट निकल के आता है। तो ये क्या है भाई, आप सीधी सी बात बताओ मेरे को, E1 क्या है, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल दो। अच्छा, कैसे निकालोगे आप E1 कैसे निकालोगे, आप E1 कैसे निकालोगे, आप Q1 और Q नोट की वजह से निकालोगे। आप क्या करोगे, पहले फोर्स निकालोगे, फोर्स बाई Q नोट आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये Q1 बाई ये हो जाएगी आपकी E1। सिमिलरली E2, सभी क्या E2 निकालोगे। अच्छा, तो यही E2 क्या हो जाएगी आपकी, आप कहोगे सर ये तो क्या है, Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R2P, R2 से लेकर के P तक की डिस्टेंस है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो Q2 है, F बाई Q नोट आपकी क्या हो जाएगी, E2 भाई, तो टेस्ट चार्ज तो आपका Q नोट रहने वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 बाई दिस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 की वजह से हो जाएगी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, जो R2P है ना, तो यूनिट वेक्टर है आपका, किस डायरेक्शन में, 2 से लेकर P पॉइंट तक, ये मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, तो इसी तरह आप E3, E4 और En वाली सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। और आखिर में हम रिजल्टेंट भी निकाल लिया, कैसे, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ से। पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल दी। अब सभी का जो क्या किया, सम कर दिया इसने, क्योंकि देखो एट लास्ट हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली है, जो मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER मिली है, ठीक है, वो सभी का जोड़ करके मिली है, ठीक है, पैरेललोग्राम से लगा लो आप। अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी का आपने सम कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिमिलरली ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से टाइप से है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या था, आपका सभी फोर्सेज को आप ऐड करो, किस टाइप से ऐड करो, आप पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सम से ऐड करो, तो आपका जो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम यही करना आपको, सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या आ जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आपको जो E है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है,
ई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट वेरीज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सोर्सेज चार्जेज। तो ये सोर्स चार्जेस की वजह से आपको क्या है, डिटरमाइन की जा सकती है। अच्छा जी, तो यही मेन पॉइंट आपका। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ना फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एलिगेंट वे है, एलिगेंट वे ऑफ करेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या करेगा, ये मतलब करेक्टराइज करेगा, करेक्टराइज करने का काम करेगा। अच्छा जी, दूसरी बात भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एनी पॉइंट इन स्टेट, मतलब आपने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, स्पेस के अंदर, ठीक है, जैसे कि सिस्टम ऑफ चार्जेस आपने लिया, अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये आपको बताता है कि ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो ना, वुड यू एक्सपीरियंस प्लेस एट दैट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट देखो, जो आपका जो मेन पॉइंट आपका देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एट ए पॉइंट इन स्पेस, उस पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने अभी पी पॉइंट के ऊपर निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पी पॉइंट के ऊपर, वो किसकी वजह से निकाला था, हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला था। किसकी वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला था। वो आपको क्या बता रहा था, वो आपको उस पॉइंट के ऊपर सभी चार्जेस का, उस पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रखा था ना उस पॉइंट के ऊपर, वहां पर बताता था कि ये कितना क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है उस पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी उस पॉइंट के ऊपर कितनी है, सभी चार्जेस की वजह से। अच्छा, तो ये मेन फंडा है आपका। हाँ, ये आपके टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता दी ना इसने, सभी की वेक्टर सम में तो सभी का निकाल दिया इसने, उस पॉइंट के ऊपर सभी चार्जेस की क्या कर दी, वेक्टर सम हो गया। अब उस पॉइंट के ऊपर आपका क्या आया था, रिजल्टेंट आया था, और वही क्या आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बता रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है क्या सिस्टम ऑफ चार्जेस में, ये क्या, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है दैट यू प्लेस एट ए पॉइंट। अच्छा, ये क्या है, टेस्ट चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अगर आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस आप ले रखे हो ना, हाँ, आप सिस्टम ऑफ चार्जेस ले रखे हो ना, तो उनका सभी का वेक्टर सम निकल जाएगा। वहां पर आपको जरूरी नहीं कि आपका टेस्ट चार्ज आप रखो या ना रखो, ये उसके ऊपर भी क्या करता है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट था भाई आपका। तो जो आपकी जो टर्म है इन द फिजिक्स, ये क्या करती है, आपकी जो एवरी पॉइंट इन स्पेस में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और आपको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट सारी टर्म्स क्या करेंगे, अपने आप में वेरी करेंगी। अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेगा वो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सभी की पोजीशन किससे डिनोट करी जाएगी, ओरिजिन से डिनोट करी जाएंगी, और वहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा, अब जैसे ही आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, तो अब क्या होगा, जो फिजिक्स के अंदर जो टर्म्स है ना वो सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। ठीक है, तो यही पॉइंट आपका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। क्या है, वेक्टर फील्ड है, जहां पर फोर्स की क्वांटिटी डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझने की कोशिश करना। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह एक करेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम ऑफ चार्जेस का, बिल्कुल एक करेक्टरिस्टिक्स है, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अभी तो बताया ना मैंने, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, जो ये था ना आपका, जो आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वही सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसको फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आ गया, उसको क्या नोट से डिवाइड कर दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने लेक्चर को देखा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यारे से नोट्स बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।